हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं राजा राव के बारे में कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर में। तो आइए देखते हैं। यूनिट 1 है ये, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल आपका कोर्स टाइटल है। तो आइए देखते हैं। राजा राव कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि राजा राव का भारतीय अंग्रेजी लेखन में क्या योगदान है, ये देखेंगे हम। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देख लेते हैं, उनका प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा क्या थी। Raja Rao was born on November 8, 1908 in Hassan, Karnataka into a well-educated Brahmin family. राजा राव का जन्म 8 नवंबर 1908 को हासन, कर्नाटक में एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। His father H.V. Krishnaswamy was a professor and his mother Gaurama was a religious and cultured woman who had a great influence on his early thinking. उनके पिता H.V. कृष्ण स्वामी कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी माता गौरमा धार्मिक और सांस्कृतिक महिला थी। Sadly, Raja Rao lost his father at the age of 4, which had a lasting impact on his emotional and spiritual development. जब राजा राव सिर्फ 4 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया था, जिसने उनके जीवन पर बहुत गहरा असर डाला। आगे देखते हैं। He completed his early studies at Mysore University and Nizam's College, Hyderabad. राजा राव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर यूनिवर्सिटी और निजाम कॉलेज हैदराबाद से ली। लेटर ही मूव टू फ्रांस वेयर ही स्टडीड फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर एंड द सॉर्बोन। इसके बाद वे फ्रांस चले गए, जहां उन्हें मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी और पेरिस की सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। यानी कि राजा राव ने क्या किया, फ्रांस से चले गए और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी से जो है हीज एक्सपोजर टू वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी शेप्ड हीज यूनिक लिटरेरी वॉइस। भारतीय अध्यात्म और पश्चिमी विचारों का यह मेल उनके लेखन की खासियत बन गया। आगे देखते हैं। राजा राव वॉज मैरिड 3 टाइम्स। राजा राव ने 3 शादियां की थी। फर्स्ट टू कैमिली मॉली, अ फ्रेंच टीचर। पहली पत्नी जो थी उनकी कैमिली मॉली थी, जो कि एक फ्रेंच टीचर थी। सेकेंड टू कैथरीन जोन्स, विथ वॉम ही हैड अ सन नेम क्रिस्टोफर रामा राव। दूसरी पत्नी कैथरीन जोन्स थी, जिनसे उनके एक बेटे हुए, क्रिस्टोफर रामा राव थे। वो उनके जो बेटे थे उनका नाम क्रिस्टोफर रामाराव था। लास्टली टू सुजैन वॉट एन अमेरिकन, यानी कि तीसरी जो पत्नी थी उनकी सुजैन वॉट थी, जो अमेरिका से थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिटरेरी करियर देख लेते हैं, मेजर वर्क देख लेते हैं, यानी कि उनका साहित्यिक करियर क्या था और प्रमुख रचनाएं क्या थी। राजा राव प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। राजा राव को भारतीय अंग्रेजी साहित्य के निर्माण में अहम स्थान प्राप्त है। His most famous novel, Kanthapur 1938, tells the story of South Indian village and how the Gandhian freedom movement changed its people. उनकी पहली और प्रसिद्ध कृति कंथापुर 1938 है, जो एक दक्षिण भारतीय गांव की कहानी है जहां गांधी जी के आंदोलन का असर लोगों पर पड़ता है। आगे देखते हैं। द नोवेल यूजेस इंडियन आइडम्स एंड अ स्टोरी टेलिंग स्टाइल सिमिलर टू ट्रेडिशनल इंडियन नैरेटिव्स। इसमें भारतीय मुहावरों और पारंपरिक शैली का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। Another landmark work is The Serpent and the Robe 1960, a philosophical novel that explored the clash and harmony between Indian spirituality and Western rationalism. उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना द सर्पेंट एंड द रोब 1960 है, जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों पर आधारित है। It earned him the साहित्य अकेडमी अवार्ड and is considered his most mature work. यह किताब उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिलाने वाली मानी जाती है और उनका एक मैच्योर वर्क मानी जाती है। अगला देखते हैं। राजा राव के कुछ अदर वर्क्स देख लेते हैं। सम अदर सिग्निफिकेंट वर्क बाय राजा राव इंक्लूड द कैट एंड शेक्सपियर 1965, अ मेटाफिजिकल कॉमेडी सेट इन साउथ इंडिया। द कैट एंड शेक्सपियर 1965 एक मजाकिया लेकिन दार्शनिक उपन्यास है। कॉमरेड क्रिलोव 1976, अ पॉलिटिकल नोवेल दैट क्रिटिक्स आइडियोलॉजी। कॉमरेड क्रिलोव 1976 एक राजनीतिक विचारों पर आधारित उपन्यास है। ऑन द गंगा घाट 1989, अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक्सप्लोरिंग इंडियन स्पिरिचुअल लाइफ। ये एक भारतीय आध्यात्मिक जीवन पर कहानियाँ इसमें हैं। ऑन द गंगा घाट जो है। द पुलिसमैन एंड द रोज 1978, अनदर कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल स्टोरीज। जो ये है, ये एक आध्यात्मिक कहानियों का संग्रह है। 1978 द पुलिसमैन एंड द रोज। द चेस्ट मास्टर एंड हीज मूव्स 1988, अ कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड नोवेल ऑन मेटाफिजिक्स एंड लव। एक जटिल और दार्शनिक रचना है जो कि मेटाफिजिक्स और लव पे बेस्ड है। आगे देखते हैं। अगला है द मीनिंग ऑफ इंडिया 1996, अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन इंडियन थॉट एंड कल्चर। यानी कि ये भारतीय विचारधारा पर निबंधों का संग्रह है। द मीनिंग ऑफ इंडिया।
Themes in his writing. Raja Rao's writing deeply reflect Indian culture, spirituality and nationalism. राजा राव की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्रवाद की गहराई साफ दिखाई देती है. Spirituality and self-discovery. His characters often embark on a journey to discover their existence and the truth of life. यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी मतलब अध्यात्म और आत्म की खोज. जो उनके कैरेक्टर्स थे वो अक्सर जीवन के सत्य की खोजने की यात्रा पर निकलते थे. ठीक है, आगे देखते हैं. ईस्ट वर्सेस वेस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम का संघर्ष. ही पोर्ट्रेट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन स्पिरिचुअलिज्म एंड वेस्टर्न रैशनलिज्म. यानी कि भारतीय अध्यात्म और पश्चिमी तर्क के बीच टकराव को दर्शाता है. आगे देखते हैं. गांधीयन फिलॉसफी. इन नोवेल्स लाइक कंथापुर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधीज प्रिंसिपल इज क्लियरली विजिबल. यानी गांधीयन फिलॉसफी मतलब गांधीवादी विचारधारा. कंथापुर जैसे उपन्यासों में गांधी जी के विचारों को प्रभाव दिखता है. अगला है मिथ एंड ट्रेडिशन. राव यूज्ड एंशिएंट इंडियन मिथ्स, हिस्ट्री एंड फोक टेल्स एंड अप्लाइड देम इन अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. मिथ एंड ट्रेडिशन मतलब पौराणिकता और परंपरा. जो राजा राव है उन्होंने एंशिएंट इंडियन मिथ, हिस्ट्री, फोक टेल्स को अप्लाई किया. किसमें? मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में. उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्राचीन कथाओं को आधुनिक संदर्भों में पेश किया. सर्च फॉर आइडेंटिटी. हीज कैरेक्टर्स आर ऑफन इन सर्च ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड रूट्स. यानी कि पहचान की तलाश. उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो अपनी जड़ों और पहचान की खोज में रहते थे. ये सब क्या थे? ये सब थीम्स थे उनकी राइटिंग के, वो जो लिखते थे. आगे देखते हैं. आगे है लैंग्वेज एंड स्टाइल. देख लेते हैं, यानी कि भाषा और लेखन शैली. इंडियन इंग्लिश. ही एक्सप्रेस्ड इंडियन थॉट्स एंड इमोशंस थ्रू इंग्लिश फॉलोइंग हिंदी संस्कृत सेंटेंस स्ट्रक्चर. यानी कि भारतीय अंग्रेजी, यानी उन्होंने हिंदी संस्कृत की शैली में अंग्रेजी का प्रयोग किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सप्रेस किया इंडियन थॉट्स, भारतीय विचारों को, और इमोशंस को किसके द्वारा? इंग्लिश के द्वारा. और उन्होंने हिंदी संस्कृत की शैली में अंग्रेजी का प्रयोग किया. फिलोसफिकल टोन. हीज लैंग्वेज वॉज डीप, रिफ्लेक्टिव एंड समटाइम्स पोइटिक. यानी कि जो उनकी दार्शनिक भाषा थी, फिलोसफिकल टोन थी. उनकी भाषा गहराई से सोचने वाली और कभी कभी काव्यात्मक यानी पोइटिक होती थी. ये उनका क्या था? लैंग्वेज और स्टाइल थे, यानी भाषा और लेखन शैली थी. आगे देखते हैं स्टोरी टेलिंग स्टाइल. हीज स्टोरीज वर इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन ओरल स्टोरी टेलिंग लाइक एंशिएंट स्क्रिप्चर्स. पारंपरिक कहानी शैली क्या थी? उनकी कहानियाँ भारत की मौखिक परंपराओं से प्रेरित होती थी. ठीक है. सिंपल येट डीप, यानी कि सरल लेकिन असरदार. ही अवॉइडेड फैंसी इंग्लिश एंड ट्राई टू एक्सप्रेस ट्रू इंडियन थिंकिंग इन इंग्लिश. उन्होंने कठिन अंग्रेजी से बचते हुए सच्चे भारतीय विचारों को व्यक्त किया. मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कठिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने आसान अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके भारतीय विचारों को व्यक्त किया और लोगों तक पहुंचाया. अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन देख लेते हैं. पुरस्कार और सम्मान. साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 रिसीव फॉर हिज नोवेल द सर्पेंट एंड द रोप फॉर इट्स रिच फिलोसफिकल कॉन्टेंट एंड लिटरेरी मेरिट. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1964 में. किसके लिए? द सर्पेंट एंड द रोप के लिए मिला. अगला है पद्म भूषण 1969 अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन. पद्म भूषण मिला 1969 में साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए. आगे देखते हैं. पद्म भूषण 2007 इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन फॉर हिज लाइफ लॉन्ग सर्विस टू इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश. पद्म विभूषण उन्हें मिला. भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. उनके लाइफ लॉन्ग सर्विस के लिए मिला भारतीय अंग्रेजी लेखन में. अगला है एकेडमिक रिकग्नाइजेशन. ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन एंड द अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. हीज वर्क आर वाइडली टॉट इन यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. शैक्षिक मान्यता मिली. टेक्सास विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रोफेसर रहे और दुनिया भर में पढ़ाया, ऑस्टिन में और अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, इसके लिए उन्हें एकेडमिक रिकग्नाइजेशन मिला. आगे देखते हैं. ग्लोबल अप्रिसिएशन. नोन इंटरनेशनली फॉर ब्लेंडिंग इंडियन फिलोसफिकल थॉट विद इंग्लिश नैरेटिव, अर्निंग रिस्पेक्ट फ्रॉम स्कॉलर्स एंड लिटरेरी क्रिटिक्स वर्ल्ड वाइड. वैश्विक सराहना मिली भारतीय दर्शन और अंग्रेजी लेखन के मेल के लिए. अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला उन्हें. आगे देखते हैं. तो ये है कॉन्क्लूजन देख लेते हैं. राजा राव रिमेन्स अ पिलर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. राजा राव भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं. His writing not only brought Indian spirituality and thought to the Western world, but also gave Indian writers a way to express their heritage through the English language. उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और विचारधारा को पूरी दुनिया में पहुंचाया. उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भारतीय अनुभव को व्यक्त करने का माध्यम बनाया.
His novels, essays and stories continue to influence readers and writers across culture and generation. उनकी रचनाएं आज भी पाठकों और लेखकों को प्रेरित करती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनी रहेंगी। ठीक है, तो ये था राजा राव का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।